राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। कालांतर में इस पर्व को मनाने के तरीके बदलते रहे हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के सभी समाज और जातियों का प्रमुख पर्व माना गया है। आइए जानते हैं कि दशहरा का पर्व किन प्रमुख कारणों से मनाया जाता है। और आपको पता है इस दिन 10 घटनाएं भी घटी थीं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आप सभी लोग वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो सबको पसंद आएगी क्योंकि हम आपको इसमें दशहरे की विजयदशमी की कथा भी सुनाएंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले नवरात्रि के और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि के समापन की और विजयदशमी के आगमन की। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे। साथ ही सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज के दिन यानी दशहरे के दिन वो कौन से कारण हैं जिनके कारण दशहरे को विजयदशमी कहते हैं और दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। इस विषय में हम बहुत ही अच्छी कथा आपको सुनाएंगे। तो कथा को बहुत ही प्रेम से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं, छोटी छोटी सी हैं और लास्ट में हम आपको एक अलग थोड़ी सी बड़ी कथा सुनाएंगे। ज़्यादा लंबी नहीं है, आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपको कथा अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा कथा सुनते सुनते। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी वीडियो। दशहरे का पावन पर्व आज है। आज के दिन हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, इसलिए दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके कारण भी आज का बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण आज दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले नवरात्रि के बाद दशहरा आता है। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है? दिया होगा, अवश्य सभी ने दिया होगा। तो आपको बताएं कि इस दिन माता भगवती ने, माँ दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। अब दूसरा कारण जानिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति माँ की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरे का पर्व मनाया जाता है। श्री राम जी ने रावण का वध करने से पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को भगवान शिव का रूप माना जाता है, अतः इसी कारण से दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से माता ने आज ही के दिन महिषासुर की वध का विजय उत्सव मनाया था देवताओं ने। और इसी दिन पांडवों को वनवास भी हुआ था। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी सती राजा दक्ष के यज्ञ में समा गई थी। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाने लगा। एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थीं। तो चिंतित राजा ने एक दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित किए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए।
तभी से इस दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। तो चलिए अब आपको हम सुनाते हैं विजयदशमी की बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ अम्बे की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। विजयदशमी न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई का अंत अवश्य ही होता है। बुराई कितनी भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, बुराई कितनी भी ज़्यादा लंबे समय से क्यों ना चली आ रही हो, पर अंत में जीत अच्छाई की होती है। बुराई का, पाप का अंत अवश्य ही होता है। यह कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी पर रावण दहन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें लोग रावण के पुतले को जलाकर संदेश देते हैं कि अहंकार, लोभ और अन्य बुराइयों का अंत अवश्य होता है। क्योंकि जो रावण था वो महाज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी उसका अंत भगवान के हाथों हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर बुराइयां थी, और बुराइयां, वो बहुत ही विद्वान था, महान था, और किंतु वह विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसकी माँ राक्षसी थी और उसके पिता एक ब्राह्मण ऋषि थे। बहुत अधिक विद्वान और बहादुर वीर होने के बावजूद भी उसमें इतनी ज़्यादा अहंकार और पाप कर्म भरे हुए थे जो कि उसके द्वारा किए गए, और उसका अंत करने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। तो चलिए वो तो बाद में सुनाएंगे, पहले एक दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयदशमी के महत्व के विषय में पूछा। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को जब तारा उदय होता है तब विजय नामक शुभ काल आता है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में रावण पर विजय प्राप्त की थी, और अर्जुन ने भी शमी वृक्ष से अपना गांडीव उठाकर शत्रुओं पर विजय पाई थी। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष के दौरान अर्जुन ने अपना गांडीव शमी वृक्ष पर छिपा दिया था और वृहणला के रूप में राजा विराट की सेवा की थी। जब गौ रक्षा के लिए अर्जुन को युद्ध करना पड़ा तो उन्होंने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के समय शमी वृक्ष के पास विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए विजयदशमी के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन भी किया जाता है। अब चलिए हम आपको सुनाते हैं श्री रामायण जी की कथा। वैसे तो रामायण जी की जो कथा है वह बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का संक्षिप्त रूप में आपको सुनाएंगे। रामायण जी की कहानी मुख्य रूप से जो है वही हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। तो कहानी जो है बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण जी की कथा है ये, और बहुत ही प्रेम के साथ इस दिव्य कथा का रसपान कीजिएगा। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत अधिक चिंतित रहते थे। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नी को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्र और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम जी 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी की मदद मांगी। श्री राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। सोने का हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। जब राजा जनक जी ने देखा तो उन्हें शीत
के कलश में एक कन्या जमीन में दिखाई दी। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से अपनी गोद में लिया, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक जी अपने महल ले गए। कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता जी बड़ी होने लगी। उनके विवाह का समय आया। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता सीता उनकी धर्म पत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी और सीता मैया बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी। माता सीता का जब पहली बार राम जी से मिलन हुआ तो उनके स्वयंवर में हुआ, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की तलाश में आयोजित किया गया था। राजा जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर रखा, जिसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता मैया का विवाह करने की शर्त रखी गई। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी के साथ मैया का विवाह होगा। सभी राजाओं ने अत्यंत प्रयत्न किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम जी की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता मैया का विवाह हुआ और इसके बाद लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और भरत जी का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां, 4 पुत्र थे। राम जी सभी भाइयों में बड़े थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत जी राजा दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। जब राम जी को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। मंथरा कैकेयी की दासी थी। दासी ने कैकेयी को बहुत अधिक भ्रमित कर दिया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से मना कर दिया। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है कि लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम जी को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम जी को पाने की कोशिश की, परंतु श्री राम जी ने उत्तर दिया कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण जी ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद में सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेज दिया। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम जी से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा। सीता जी की बात को मानकर राम जी उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो माता सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद भी राम जी ने उस हिरण को बाढ़ से मार ही दिया। जैसे ही श्री राम जी का बाढ़ हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम जी के आवाज़ में सीता और लक्ष्मण जी को अपनी सहायता के लिए पुकारने लगा। सीता मैया ने जब राम जी की आवाज़ सुनी तो वह विलाप करने लगी और घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जाइए और अपने भाई श्री राम जी की मदद कीजिए। लक्ष्मण जी ने माता सीता की कुटिया के चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से चारों तरफ एक लाइन बना दी और वो श्री राम जी की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा
और भिक्षामदेही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता मैया का हरण कर लिया। राम जी और लक्ष्मण जी को ये बात पता चली कि उनके साथ छल हुआ है, तो वो कुटिया की ओर भागे और उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। जब रावण सीता मैया को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षीराज थे, जो कि उन्होंने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख ही काट दिया। जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहे थे। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने उनसे सीता मैया के विषय में पूछा, तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है, और यह बताते बताते उनकी मृत्यु हो गई। हनुमान जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम जी और हनुमान जी पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे उनका राज्य छीन लिया था और उनकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम जी से मिले, तो वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार यानी गहने फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ बानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्री राम जी को वो गहने दिखाए, तो राम जी और लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए श्री राम जी को वचन दिया कि वो उनकी वानर सेना सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़वाने के लिए जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी ने मिलकर सुग्रीव जी की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान जी एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, तो वे उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में खड़ा एक बड़ा पक्षी था, जिसका नाम था संपाति। संपाति बानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा कि इतना सारा भोजन दे दिया। जब सभी बानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कथा सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है, और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग जाकर इंद्र को युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके भी पंख जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने बानरों को बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है, और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण सीता मैया को अपहरण कर ले गया है। उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत जी ने हनुमान जी की सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हनुमान, आप तो महाज्ञानी बानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुन हनुमान जी का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट के किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंद मूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें, जब तक मैं मैया सीता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। राम काज करवे को आतुर, चौपाई है ना, हम लोगों ने सुनी है हनुमान जी के चालीसा में। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने का प्रयत्न किया, पर हनुमान जी को वो खा न सकी। हनुमान जी उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान जी ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने एक जोर का घूंसा दिया और नीचे ओर जा गिरी। उसने डर के मारे हनुमान जी के हाथ जोड़े और लंका के भीतर जाने दिया।
हनुमान जी ने माता सीता को महल के हर जगह पर ढूंढा, उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था और एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को ये देखकर अचंभा हुआ और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच में श्री राम जी का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, आप कौन हैं? विभीषण ने कहा, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में बातें की, सभी कुछ बताया। विभीषण ने निवेदन किया कि हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम जी से मिलवा दो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, श्री राम जी से मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा, परंतु उससे पहले मुझे ये बताएं कि सीता मैया से मैं कैसे मिलूं। विभीषण ने हनुमान जी को बताया, रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासों के साथ है और उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा। सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर तब भी सीता मैया ने एक बार भी उसको नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता मैया को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत सहायता की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी सीता मैया की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता मैया के सामने श्री राम जी की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता मैया ने खुशी हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु सीता मैया को संदेह हुआ कि कहीं ये कोई रावण की चाल तो नहीं। तब सीता मैया ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता मैया को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता मैया ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि माते, श्री राम जी ठीक हैं और आपको याद करते हैं। वे बहुत जल्द आपको लेने आएंगे और शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास मैं पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने सीता मैया से श्री राम जी को देखने के लिए एक चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार कर दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर प्रहार किया और हनुमान जी ने सबको मार गिराया। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान जी के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधक बन गए। हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस किया? तूने किस कारण मेरे सैनिकों पुत्र का वध किया? क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है? ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसने महाशिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने फल खाया, तुम्हारे राक्षसों ने मुझे रोका इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम जी को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान जी की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान जी को मारने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान जी को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, ये नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर की पूंछ में सबसे प्यारी होती है, क्यों ना इसमें आग लगा दी जाए। हनुमान जी की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते हुए पूरी सोने की लंका को क्षण भर में जला के राख कर दिया और समुद्र में चले गए। वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा लिया। वहां से हनुमान जी सीधे श्री राम जी के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम जी को सीता मैया के विषय में बताया, उनके कंगन दिखाए। सीता मैया की निशानी को देखकर श्री राम जी भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जाए। राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से धनुष मांगा। अग्नि बाण को साध कर
समुद्र पर चला दिया, जिससे पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम जी ने ऐसा किया, समुद्रदेव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम जी से माफ़ी मांगने लगे और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाढ़ से मेरे रहने वाली सभी मछलियाँ, जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम जी ने कहा, समुद्रदेव, हमें ये बताएं कि मेरी विशाल सेना समुद्र को पार कैसे करेगी। समुद्रदेव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिनके स्पर्श करते ही बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। उनकी सलाह के अनुसार नल नील ने पत्थर पर श्री राम जी के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वह घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया, सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम जी को सौंपने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माना और क्रोधित हो गया, अपने भाई को लात मार दी, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आकर गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया, वो श्री राम जी के पास आ गए। श्री राम जी ने खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया, अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम जी ने बालीपुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही ले आए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम जी की सेना प्रसत कर देती है और अंत में श्री राम रावण की नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता मैया को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं, परंतु माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है और उसके बाद श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के बाद वनवास से अपने घर वापस अयोध्या लौटते हैं। रावण महापापी था, उसने सीता मैया का अपहरण किया था और उसका श्री रामचंद्र जी ने वध किया था। और जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी वो दशहरे का दिन माना जाता है। इसी दिन प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अनेकों देशों में इस दिन को मनाया जाता है। रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं। अच्छाई की जीत बुराई पर हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय के साथ ही इस उत्सव को मनाया जाता है और आज विजयदशमी का वही पर्व है। इसके बाद दीपावली के दिन जब हम दिवाली मनाते हैं तो कहा जाता है, हमारे पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है कि उस दिन प्रभु श्री राम वनवास से अयोध्या वापस लौटकर आ गए थे और अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। पूरी अयोध्या को दियों से जगमगा दिया था और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की थी। तो आज की कथा में बस इतना ही। कथा काफ़ी लंबी हो गई है और बहुत जल्दी मैंने सुनाई है। अगर आपको कथा अच्छी लगे, भगवान की कथा है, तो कम से कम जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा। और जब आप जय श्री राम लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई कथा नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, राधे राधे, जय श्री राम।